तो देखिए हमने दर्पण सूत्र, रे विराट कोहली, हाँ धोनिया बोल रहा। चलो आओ, तो हम सब आए हैं दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए। और सबसे पहले दर्पण सूत्र सिद्ध किससे करेंगे? हमने कल एक दर्पण सूत्र बताया भी था कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही दर्पण सूत्र है और इसे हमें सिद्ध करना था, यही दर्पण सूत्र है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन एगो VVI रख लो तुम आज ही, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण सूत्र होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आते हैं इसको सिद्ध हम सब कैसे करें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हमने चलना शुरू किया कौन दर्पण से? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण का फिगर बना लिया, अवतल दर्पण को क्या कर लिए? तो सबसे पहले इतने लिखेंगे कि माना कि MN एक कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये जो MN है बाबू, ये कौन दर्पण बना है? अवतल दर्पण बना है। उसके बाद देखो क्या कर रहे हैं कि AB वस्तु को प्रधान अक्ष पर, AB वस्तु को प्रधान अक्ष पर वक्रता केंद्र और अनंत, ये रहा वक्रता केंद्र और इधर अनंत के बीच वस्तु को रखे। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रखा जाता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनती है? A' B'। ये रहा A', B', कहाँ बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ये रहा फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ वस्तु बन गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? ये तो हम सब ने प्रतिबिंब प्राप्त करवे किया था अवतल दर्पण से, सेम टू सेम इतना ही कंडीशन हम सब किए हैं। अब उसके बाद देखियो यहाँ से यहाँ तक बाबू वस्तु यहाँ न रखल है ए पर ना, तो कोई भी दूरी हम जानते हैं चिन्ह परिपाटी में क्या पढ़े हैं, कोई भी दूरी ध्रुव से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? तो अब बताओ ये वस्तु की दूरी अर्थात P से A तक हो गया, तो वस्तु की दूरी P से A तक। अब वस्तु दूरी लिखते कौन चीज से है? U से लिखते हैं, पहला चीज हो गया। दूसरा देखो प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी कहाँ से? P से A' तक, P से A' तक, तो P से A' तक। और प्रतिबिंब दूरी को V से लिखते हैं, तो V लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद देखो फोकस दूरी, तब P से F, इतने ना फोकस होता है, तो इसको कर दिए छोटकी F कर दिए, कोई दिक्कत? तब फोकस दूरी को छोटकी F। और उसके बाद वक्रता त्रिज्या कहाँ से होगा? P से लेके C तक। तो वक्रता त्रिज्या कहाँ से हुआ? P से लेकर C तक। वक्रता त्रिज्या को 2F कर सकते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या R होता है और R बराबर 2F होता है कि नहीं होता? तो इसको हम कर दिए 2F। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद हम सब आगे समझते हैं। बात यहाँ समझो, जैसे कि देखो इसमें हमने किया क्या कि एक जहाँ पर ये टकराया था ना बाबू आपतित किरण, वहाँ से एक लंब ले लिए प्रधान अक्ष पर, जिसका नाम दे दिए QS। तो देखो QS लंब प्रधान अक्ष पर है, QS लंब प्रधान अक्ष पर है। यहाँ के बाद हम सब देखो करेंगे क्या कि त्रिभुज में, चलो इस त्रिभुज में ABC देखेगा गौर से, ABC ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज तथा A', B', C, A', ये रहा B', यहाँ पहुंचा C', यहाँ ये त्रिभुज बना, तो ये इसी त्रिभुज में चलना है, मतलब ई छोटका त्रिभुज और ई भी छोटका त्रिभुज में, दो गो त्रिभुज में चले, ठीक है ना? यही ना लिखा हुआ है, समझ गई ना कि यहाँ ABC तथा A', B', C त्रिभुज में चल रहे हैं। अच्छा अब देखो बाबू ये कौन सी लिखे? कौन है? ACB। तो देखो ACB ये वाला कौन लिखे ना, उसके बाद इधर देखो A', C, B', ई वाला कोण, ये दोनों नहीं आमने सामने हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण कौची हो गया? बराबर। मतलब ई त्रिभुज के ई कोण और ई छोटका त्रिभुज के ई कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया? फिर दूसरा त्रिभुज मतलब कौन देखो BAC, BA यहाँ 90 डिग्री, उसके बाद B'AC यहाँ भी 90 डिग्री, तो ये दोनों भी क्या हो गया? समकोण से हो गया बराबर। तो त्रिभुज के तीसरा कोण ही बोला ना बचा, ये ना, और इसमें जब दो कोण आपस में बराबर हो ना तो तीसरा खुद में खुद बराबर हो जाता, तीसरा खुद में खुद क्या हो जाता? तो ये तीसरा भी क्या कर दिए? जब त्रिभुज के तीनों कोण तो एंगल से क्या हो गया? समरूप हो गया। एंगल से क्या हो गया? समरूप। कहने का मतलब होता दोनों त्रिभुज का रूप एक के नहीं है, इसीलिए क्या हो गया? वो समरूप हो। जब देखो त्रिभुज जब समरूप हो जाता है तो उसकी संगत भुजा आपस में बराबर होती है। ये नियम है कि जब दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाए? समरूप हो जाए, तो उसकी संगत भुजा आपस में क्या होती है? तो संगत भुजा बोले तो ई त्रिभुज की AB और ई त्रिभुज के A', B' आपस में कौची होगा? तो देखो बड़का त्रिभुज के AB और छोटका त्रिभुज के A', B' आपस में। फिर इधर देखो बराबर इसका AC और इसका A', C' दोनों आपस में कौची होगा?
हुआ कि ना, ई त्रिभुज के ए बी ई छोटका के ए डैश बी डैश के बराबर, ई त्रिभुज का ए सी छोटका के ए डैश सी डैश के आपस में हो गया, दोनों बराबर। अब देखो तो इसको मान लिए समीकरण एक मान लिए। अब दूसरी बार चलेंगे त्रिभुज किस में, क्यू पी एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में। अर्थात ये देखो यहां रहा क्यू पी एफ है ना, है कि नहीं है, क्यू पी एफ, और यहां रहा ए डैश एफ बी डैश है ना, ये बी डैश ही है ना बाबू। देखो तो एने वाला छोटका और एने वाला में चलेंगे, तो जब वो भी उसी तरीके से समरूप करेंगे तो इसी तरह, मतलब जैसे हमने ऊपर समरूप किया उसी तरह ये दोनों त्रिभुज भी आपस में कौची है, समरूप है, आपस में क्या है। तो जब समरूप होगा तो उसकी भी भुजा आपस में क्या होगी, संगत भुजा बराबर होगी। तो जब संगत भुजा, तो पहले ये त्रिभुज के देखो क्यू पी एफ ओने वाला में, तो क्यू पी है लंब, ये है ना क्यू पी बराबर किसके हो गया, ए डैश बी डैश के, तो क्यू पी बराबर ए डैश बी डैश के। उसके बाद देखो पी एफ, तो ये रहा पी से लेके एफ तक बराबर ए से लेके एफ तक, तब पी से लेके एफ तक और ए डैश से लेके एफ तक आपस में क्या हो गया, यहाँ तक समझ में आई, संगत भुजा समझ में आ रही है ना। अच्छा चलो नहीं तो फिर से समझाएंगे, पहले यहाँ समझो। उसके बाद देखो बाबू, यहाँ हमने ये क्यू पी देखो और ए बी दोनों बराबर है, क्यू पी बराबर क्यू बराबर है, जो देखो ये रहा क्यू पी और ये रहा ए बी, नहीं दोनों बराबर है आपस में, क्योंकि वस्तु के ऊंचाई ना समानांतर ना जा रही थी, ये जो रेखा गई वो प्रधान अक्ष के, तब सभी जगह के मापी गई दूरियां बराबर ना होगी, तो इसीलिए जैसा क्यू पी लिखल था हो जा कौची कर दिए। अब बाकी जिसको जैसे था उसी लिख के इसको समीकरण, क्या पहले ये समझ में आया कैलकुलेशन, फिर से समझ लो। पहले एने वाला ई त्रिभुज और ई त्रिभुज में ई कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर, एजा 90 डिग्री तो एजा भी, और ये वाला दो कोण आपस में बराबर हो गया, क्योंकि तीसरा खुद हो जाता है। त्रिभुज क्या हो गया, ई त्रिभुज समरूप हो गया। क्या हो गया बाबू, जब समरूप उसकी संगत भुजा आपस में, तो ए बी हो गया ई वस्तु वाला और ए डैश बी डैश हो गया प्रतिबिंब वाला, दोनों बराबर। फिर यहाँ से ए सी एजा से एजा दूरी और ए डैश सी डैश एजा दूरी, दोनों आपस में। फिर उसी प्रकार चल गए अन्य त्रिभुज में, किसमें, क्यू पी एफ में और ए डैश एफ बी डैश में, उन्हें छोटका में एने भी एगो है ना त्रिभुजी वाला बनल और एने ई वाला, तो दोनों त्रिभुज में चल गए, उसको भी समरूप हो गया उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया था। तो एजा डायरेक्ट लिखेंगे, इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप है। अब जब समरूप है तो इसकी संगत भुजा भी आपस में, तो क्यू पी बराबर उधर वाला हो गया लंब और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब वाला बराबर, और ए से लेके मतलब यहाँ से पी से लेके एफ तक और एफ से लेके ए डैश एफ तक, इतना हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमने क्यू पी के जगह ए बी कर दिया, क्यों किया, क्योंकि वो भी दूरी तो आपस में सब जगह बराबर ना होगा। ये समझ में आई ना कि क्यू पी की जगह ए बी क्यों की है, तो इसको मान लिया समीकरण। अब देखो समीकरण एक देखें या दो देखें, तो ए बी और ए डैश बी डैश, ए बी और ए डैश बी डैश, एल एच एस जब इसका बराबर है तो आर एच एस भी क्या होगा। तो समीकरण एक तथा दो से आर एच एस को हम क्या कर दिए, तो ई वाला लिख दिए ए सी बटा ए डैश सी लिख दिए, और उसके बाद यहाँ से पी एफ बटा ए डैश एफ लिख दिए, यहाँ तक लिख दिए। यहाँ से लिखने के बाद अब हम आए हैं क्या, इसमें सोचो ए सी के जा है, ए सी एजा ना है, तो ए सी का कोई दूरी होता है, एफ आर डी कुछ नहीं होता, या प्रतिबिंब दूरी या वस्तु दूरी। तो इसको मापेंगे, अगर ए तक पहुंचना है तो ये दूरी कहाँ से मापेंगे हम सब, पी से ना। तो अर्थात ये ए सी है बाबू, ए सी को क्या लिख सकते हैं तुम, पी ए माइनस पी सी। अरे यहाँ से इतने दूरी लिखना है हमको, कितना दूरी लिखना है, ए सी ही ना लिखल है, तो ए सी को लिखना तो पहले कुल्हे के लिख दिए पी से लेके, और उसके बाद घटा देंगे पी से लेके सी तक, तो बचेगा ये ना। तो इसी प्रकार एसी में देखो यह चीज की है, पी से लेके ए तक लिख दिए और साथ में पीसी को कोची कर दिए, क्यों किए, क्योंकि पी ए कौन दूरी होगा बाबू, पी से लेके ए तक वस्तु दूरी ना, तो हमको लिखने में आसान होगा, यू या भी में लिख सकते। उसके बाद पीसी को क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या, पी से सी तक होता है ना, आर जिसको कहे थे या 2F कहे थे, तो इसको लिख दिए। अब इन्हें देखो ई कौची है, ए डैश सी, ए डैश, तो एजा कोई दूरी है इतनी गो नहीं ना, तो इसको भी क्या लिखेंगे, पी से लेके सी तक, पी से लेके, तब पी सी कर दिए, और माइनस पी से लेके ए तक, तो जब पी से ए तक घटा दिए तो इतने न बचा, तो इसको भी लिख दिए पी एफ, पी से लेके एफ तक, तो ये तो होता है ना वक्रता त्रिज्या, तो इसको रहने दिए पी एफ। तो अब आते हैं नीचे कौची,
ए डैश एफ। तो देखो ए डैश एफ एजस ना है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे कि एजस इतना दूर कोई दूरी नहीं ना होता है, तो इसको ले लिए पी और ए डैश, पी अब माइनस पी एफ कर दें, तब ई वाला नहीं निकल जाएगा। पहले पी से ए डैश और उसके बाद पी से एफ को घटा देंगे, तो ये ना दूरी रहेगा। तो देखो वही किए, पी से लेके ए डैश और माइनस पी से एफ तक घटा दिए, तो ए डैश एफ डैश आ गया ना। इतना तक समझ में आ गया क्लियर। अब देखो ये इसी को अब आगे क्या करेंगे, हम सब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। पहले जो ये नीचे लिखल है इसको बोल दो, ऊपर लिख देते हैं, इसको बोलो ऊपर क्या लिखें, पी ए माइनस पी सी बटा पी सी माइनस पी ए डैश बराबर पी एफ बटा पी ए डैश माइनस पी ए। अब देखो बाबू ये पी से लेके ए तक कौन दूरी है, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को कौची से लिखते हैं, तो यहाँ हम पी ए की जगह यू कर दें, अब माइनस पी सी को क्या लिखेंगे 2f। हमने अभी कॉपी में लिखा था, यहाँ पर क्या लिखे थे 2f, तुम देख सकती हो पी सी बराबर 2f लिखल है, कॉपी में लिखल है ना बाबू। उसके बाद पी सी देखो, पी से लेके सी तक तो 2f ही लिखेंगे, क्योंकि अभी ना हमने ऊपर लिखा पी सी बराबर 2f, तो नीचे भी पी सी बराबर 2f माइनस पी और ए डैश, तो पी से ए डैश प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी को कौन सी लिखते हैं u। उसके बाद पी से लेके एफ तक, तो पी से लेके एफ तक वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, तो एफ लिखें, पी से लेके एफ तक एफ तो लिख सकते हैं। उसके बाद पी और ए डैश को क्या लिखेंगे, वस्तु दूरी को u, अब पी एफ को फिर से क्या लिखेंगे एफ। ये समझ में आई चीज पहले कि कैसे कैसे कर दिए। अच्छा पी और ए डैश भी होगा, तो यहाँ भी तो पी और ए डैश भी होगा, चलो ये भी होगा, बहुत अच्छा। ये समझ में आई। पहले देखो हम यहाँ समझे कैसे, पी है, पी से लेके ए तक वस्तु दूरी है ना, तो वस्तु दूरी को कौची लिख दिए माइनस, माइनस की जगह पी सी, आर होता है, आर बराबर 2f होता था, पी से लेके सी तक आर होता है ना, और आर को कौची लिख दिए 2f। अब यहाँ देखो पी सी है तो यहाँ भी 2f लिख दिए, और यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिए। पी और ए डैश पर कौन दूरी है, प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी को कौची से लिखते हैं v से, यहाँ कर दिए बराबर ई पी एफ, पी से एफ तक देखो तो एफ को कहते हैं फोकस दूरी, कहते हैं ना एफ। उसके बाद पी और ए डैश कौन दूरी, प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी को भी से, और उसके बाद पी एफ को एफ ही कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। पहले चिन्ह परिपाटी ये समझ में आया या नहीं आया। अब देखो इसमें भी हम सब लोगों ने गलती किया। क्या गलती किया है, प्लस और माइनस में, अभी चेंज करेंगे प्लस और माइनस में। देखो बाबू दर्पण के ई पट्टी के मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती। अब बताओ ये वस्तु दूरी भी हमेशा क्या होगा, होगा या नहीं होगा। ये जो 2f है ये भी क्या होगा, तो इसको हम 2f को भी ऋणात्मक करेंगे, ये भी 2f, आई कौन दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी भी, ये भी तो फोकस करना है। चिन्ह परिपाटी इसमें भी, आई इसमें भी, अरे भी देखा सभे दुनिया चेंज हो गया, हुआ या नहीं हुआ। अब देखो इसको बनाएंगे तो पहले ये u है ना, माइनस में माइनस माइनस क्या एफ, अब बटा माइनस 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 प्लस भी बराबर माइनस फिर माइनस माइनस माइनस। अब क्या करें, अब क्या करें इसको सोच के देखो। तो पहले हम तिरछा तिरछी गुना कर दें, चलो तो ई वाला एन गुना कर दें और ई वाला, अच्छा ई वाला जब एन करेंगे बाबू तो इसको क्या लिखेंगे माइनस यू प्लस 2f एक साथ, फिर ई वाला ऊपर ना चल जाएगा माइनस भी प्लस एफ, हो गया। उसके बाद देखो यहाँ बराबर एन है माइनस एफ, ई वाला उधर ना चला जाएगा माइनस 2f प्लस, अच्छा इसको एक बार लिख सकते हैं ना माइनस भी, अब पूरा ई वाला लिख सकते हैं कि नहीं, फिर यहाँ प्लस एफ है, अब फिर पूरा तो माइनस यू प्लस। अब यहाँ देखो इसको गुना कर दो तो माइनस माइनस और 2f मिल के 2f, अब प्लस माइनस एफ भी हो गया। अब इसको गुना करो बाबू, प्लस माइनस 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 तो यू भी हो गया, फिर प्लस माइनस 2
एफ भी, फिर यहाँ प्लस माइनस एफ यू, फिर प्लस 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 से रह जाएगा 2f स्क्वायर। अब बराबर इन्हें क्या हो गया माइनस, अच्छा इन्हें लग रहा है 2f स्क्वायर प्लस में ए भी प्लस में, इन्हें ऐसू ला के तो घटवे करेगा अर्थात तो कटिए न जाएगा। अब देखो, अब उसके बाद इधर क्या बचा u, अच्छा u भी ऊपटी है नहीं है तो इन्हें 2f भी लिख सकते हैं ई वाला, अब उसके बाद ई वाला लिखेंगे एफ यू, आई एन एस ई माइनस में आ जाएगा एफ भी। क्या यहाँ तक समझ में आया? अभी तक यहाँ तक आया कि नहीं आया? अच्छा कोई घट रहा जुट रहा है? अच्छा एक साथ में है कोई, ये देखो ना 2f भी में एगो f भी चला जाएगा तो एगो f भी नहीं बचेगा, तो इसको क्या कर दें u भी माइनस माइनस एफ भी और माइनस एफ। अच्छा एक चीज़ सोच के देखो बाबू, हमें जो सिद्ध करना था वो सिद्ध कौन सी करना था 1/f बराबर 1/v प्लस। अच्छा ऐसा नहीं लग रहा कि जो f वाला है जिसको एक दाने रहने दो, इसको एने ले आइए तो देखो ना कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें एगो के ऊपटी भेजना होगा तो एगो किसको भेज दे vf नजर आ रहा कहीं, ये vf कौची में है अच्छा अब इसको हम ऊपटी भेज दो u भी अब माइनस एफ यू अब बराबर एफ भी कर सकते हैं, सिर्फ ई वाला एफ भी को उठा के ऊपटी कर देंगे, कोई दिक्कत? इसको मिटा है, इसको मिटाते हैं देखो, उसके बाद अब हो जाएगा सिद्ध। जितना बचा ना बाबू, यहाँ जो बचा यू एफ भी से भाग देने पर, यू एफ भी से कौची दे दो भाग। अब देखो भाग जब सभ्य में भागा देंगे यू बी एफ से तो ये बताओ ना कौची है, अब बटा नीचे क्या हो गया यू भी, अच्छा यू एफ भी होगा यू एफ अब फिर कौची के निशान तो माइनस, फिर एफ अब फिर नीचे कौची होगा यू एफ अब बराबर इन्हें कौची है एफ भी है, इन्हें कौची होगा यू एफ। अच्छा ई कौची है यू भी से यू भी तो ये 1/, माइनस एफ यू से एफ यू तो बचा कौची 1/v, यानी एफ भी से एफ भी तो 1/। अब ये बताओ ये 1/v पट्टी कौची में है तो ऊ पट्टी उसको भेज दो तो 1/u प्लस 1/v, और यह तो कहाँ से काहे नहीं सर, तब 1/v को आगे नहीं कर सकते हैं? अरे 2 + 4 या 4 + 2 बात तो बराबर है ना, तो इसको हम नहीं उसी कर सकते 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, कौन सही है? अच्छा ई सही है, 1/u पहले था, तब बात तो वही चीज ना हुआ बाबू लो। तो यहाँ हम क्या कर दें प्रूव दैट। अब यहाँ तक हम सब तुम लिख चुकी थी पिछले बार, अभी ऊपर से न लिखोगी क्योंकि ये लाइन तुम लिख चुकी हो कॉपी में, तो इसके नीचे ही ना लिखोगी। पहले ये बता दो समझ में आ गया? घर पे अपने से खोल के इसको देखेगा ना शुरू से लेके लास्ट तक आराम से आ जाएगा समझ में, ठीक है ना? अब बाकी सूझी तुम सब तो समझ लेगा, फिर से भी समझ सकता, ठीक है ना? तो इसको लेकिन अपने से सीधे पहले करना है, ठीक है ना? तो ये हमारा दर्पण सूत्र अवतल दर्पण से क्या हो चुका सिद्ध। अब हम सब कौन दर्पण से करेंगे? उत्तल दर्पण से।